नमस्कार दोस्तों, आज हम एडमिशन का एक और कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे और यहीं पे एडमिशन को खत्म करेंगे। आई होप मैंने जो वो की एलिमेंट्स आपको बताए हैं जो कि एडमिशन में जनरली आप छोड़ देते हो वो आपको आज मैं अवेयर करा चुका हूं। इससे पहले के वीडियोस में एक जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट की जाती है वो कैसे करते हैं, उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी था ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए आज उसको सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को। नमस्कार दोस्तों, दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? तो चलिए क्वेश्चन को जल्दी से शुरू करते हैं और निकालते हैं आंसर कैसे करना है। अब मैं यहां पर आपको हर एक एडजस्टमेंट बड़े अच्छे से समझाऊंगा। देखो, मैं नहीं चाहता, वही चीज है, रिवीजन सेशन है। मैं अगर रेगुलर हमारी स्टडीज चल रही होती तो शायद मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता, लेकिन आपका टाइम बचाना है। मैं हर एक का प्रॉपर लॉजिक दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप उसको फिगर आउट कर लो कि कैसे करना है। चलो, पहली चीज बोली गई अक्रूड इनकम। अगर आप एडजस्टमेंट में देखोगे तो उन्होंने बोला अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम। अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम का मतलब है हमने उस अक्रूड इनकम का कहीं रिकॉर्ड नहीं रखा था। और अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम वो इनकम है जो आपने अर्न तो कर ली है, मतलब आपने कमा तो ली है, लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, तो वो क्या कहलाती है? अक्रूड इनकम। आपका फायदा है, अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, आपको पता चल गई कि आपको वो पैसा मिलना है, आपको अचानक से फिगर आउट किया, आपकी इनकम है, इसलिए 500 हमने क्या किया? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड दिखा दिया। फिर वहां पे लिखा हुआ था 1000 के डेटर्स हैं। एडजस्टमेंट में अगर आप देखेंगे 1000 के डेटर्स हैं जो बेड डेट प्रूव हो गए हैं और उनसे हमें कैश सेटलमेंट में 800 रुपए मिल रहे हैं। तो वो जो 800 रुपए मिले हैं, पेड 800 रुपीज इन फुल सेटलमेंट, वो 800 रुपीज हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, फायदा हुआ है, पैसा आया है, बेड डेट जो हो गया था वो रिकवर हुआ है, इनकम हुई है, इसलिए रीवैल्यूएशन में किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। फिर उन्होंने बोला था जो पेटेंट थे वो अंडर वैल्यूड थे। अंडर वैल्यूड को हिंदी में बोलते हैं कम आंकना। हमने उसे कम आंका था, वो ज्यादा वैल्यू का था, तो अंडर वैल्यूड था 5000 से, उसको एग्जैक्ट वैल्यू पे लाएंगे, 5000 से बढ़ा देंगे क्योंकि पहले हमने कम आंका था, जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे 5000 रुपए का फायदा हो गया। फिर क्या? इन्वेस्टमेंट्स जो थे, अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो इन्वेस्टमेंट 50,000 के दिए हुए हैं और नीचे बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट की जो नई वैल्यू है, जो एडजस्टमेंट्स है उसमें बोला गया है इन्वेस्टमेंट की जो नई वैल्यू है दैट इज 45,000। इन्वेस्टमेंट्स हमारे 5000 से कम हो रहे हैं। मैंने लायबिलिटी साइड देखा, लायबिलिटी साइड पे कहीं क्या कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है? कोई रिजर्व नहीं था, तो मुझे कंप्लीट लॉस दिखाना पड़ेगा। अगर रिजर्व होता तो रीवैल्यूएशन में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी चीज नहीं दी थी। तो मैंने इन्वेस्टमेंट पे 5000 का डेप्रिसिएशन दिखा दिया, लॉस दिखा दिया। लॉस है तो डेबिट साइड आएगा रीवैल्यूएशन के, ठीक है। फिर क्या किया? यहां का टोटल किया, ये आया 6300, यहां पे माइनस किया 5000, आया 1300, बांट दिया हमने दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया इसको। चलिए अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे। ये प्रॉफिट मैंने उतार लिया है। मैंने आपको बोला है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को क्रैक करना है, अगर आप चाहते हो वाकई में कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको अच्छे से बने, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सीखना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या करो? बैलेंस बीडी लिखो, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, जैसा हमने किया है। फिर क्योंकि आपकी नजरें बैलेंस शीट में है, सबसे पहले फिल्टर आउट करना चालू करो कि बैलेंस शीट के अंदर उसके बाद क्या क्या है। लायबिलिटी साइड पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको जनरल रिजर्व दिखेगा। जनरल रिजर्व टोटल 20,000 का दिया हुआ है और हमने वो ओल्ड पार्टनर्स जो मदन मोहन है उनके बीच ओल्ड रेशियो में 12,000 8,000 करके बांट दिया। ठीक है, उसके बाद WCR, अगर आप नीचे एडजस्टमेंट में देखोगे तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि WCR की जो अब लायबिलिटी है वो सिर्फ 2000 रुपए की है। पहले 12,000 रुपए का WCR मेंटेन था, अब लायबिलिटी फर्दर जो मेंटेन करनी है वो सिर्फ 2,000 रुपए की है। मतलब जो WCR टोटल है वो 10,000 रुपए का फ्री हो गया, क्योंकि अब लायबिलिटी उस पर सिर्फ 2,000 रुपए की रहेगी। तो वो जो सिर्फ 2,000 रुपए की लायबिलिटी रहेगी, क्या करें उसको रख दे, बाकी जो 10,000 रुपए फ्री हुआ है पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने लायबिलिटी साइड पूरा देख लिया। अब मैं एसेट साइड पे देखता हूँ। क्या एसेट साइड पे गुडविल है? क्या एसेट साइड पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जैसा कुछ है? क्या P&L सस्पेंस जैसा कुछ है? नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे डेबिट साइड पे राइट ऑफ करनी हो। तो एसेट साइड मेरा पूरा क्लियर है, मैंने स्टेप सिखा दी। फिर से मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहूंगा। पहली चीज,
क्या एसेट साइड पे, चलो शुरू से ही कर लेते हैं यार, छोड़ो, क्या लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल उतारा? जी बिल्कुल उतारा। उसके बाद हमने लायबिलिटीज को और नजर से उतारना चालू किया कि भैया क्या क्या और है। हमने देखना चालू किया कि जीआर था, डब्ल्यूसीआर था, जनरल रिजर्व था और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था, दोनों को उतार लिया। अब क्या करें? एसेट साइड पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हम जब एसेट साइड पे शिफ्ट हुए तो हमने देखा कि एसेट साइड पे स्पेसिफिकली ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो पार्टनर्स में राइट ऑफ होनी चाहिए डेबिट साइड, तो हमने कुछ भी राइट ऑफ नहीं किया। फिर हम उसके बाद और आगे आए और हमने एडजस्टमेंट्स देखने चालू किए। एडजस्टमेंट्स में हमें पता चला कि जो पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है टोटल, यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है, अगर आप देखेंगे 25,000 की वो गुडविल लेके आ रहा है। और हमने वो जो 25,000 की गुडविल है मदन और मोहन के बीच उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। जो पार्टनर्स के बीच का रेशियो है, अगर आप ओल्ड रेशियो पे ध्यान देते हो तो वो है 3:2, क्योंकि कोई न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, बस ये दिया हुआ है कि नया पार्टनर जो आ रहा है, जो कि गोपाल है, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं दी हुई है। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो को ही मान लेंगे और 25,000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि हमने यहां पे एज्यूम कर लिया है कि वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही है। मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा कि अगर मैं चाहूंगा निकालूंगा भी तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा, इसलिए मैं एडिशनल मेहनत नहीं करूंगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, कोई गेनिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, कोई न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में हाइपोथेटिकली आप जो ओल्ड रेशियो है उसी को सैक्रिफाइसिंग मान सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला था कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसको लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गोपाल विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/4 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। पता नहीं क्या क्या बोला गया है, वो तो लाइन है, छोड़ दो, बाय बैंक करके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फाइनली मैंने लास्ट में बताया था जो चीज स्पेसिफिकली आप मिस करते हो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर, वो है रीवैल्यूएशन। इसलिए सबसे लास्ट में जाओगे और रीवैल्यूएशन का आप जो गेन है जो यहां पे आया था, हमने लिखा था दोनों पार्टनर्स का, वो यहां पे 780 520 करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में। अब आते हैं आगे की बात पे। यहां पे सर ये कैसे लिखा, ये क्या आया और ये क्या है? अब मेरी बात यहाँ से आपको ध्यान से सुनना पड़ेगी, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर आप इतनी चीज़ें तो वैसे खुद भी कर लेते हो, मतलब मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि इतना आपसे बनता है। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ से चालू होती है? पहली चीज़, ये क्वेश्चन जो है अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है दैट द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम भी नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे और ओल्ड पार्टनर जो मदन मोहन है उनके जो भी बैलेंसेस आ रहे होंगे, कैसे पूरा का पूरा क्रेडिट साइड ऐड करो और यहाँ पे लिख दो, ये बैलेंस शीट इनके आ गए। अब आगे फिर से बोलूं, क्या बोलना है वो ध्यान से सुनना। जब मैं नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल निकालूंगा तो वो मैं कैपिटल आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से निकालूंगा कि भाई अगर गोपाल एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो एज अ न्यू पार्टनर उसे कितनी न्यू कैपिटल लेके आनी चाहिए इक्विवेलेंट टू हिज शेयर विच इज 1/4। और अगर मुझे प्रेजेंट सिनेरियो में जीना है तो मुझे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं मदन मोहन, उनकी भी प्रेजेंट कैपिटल को लेना पड़ेगा, ना कि पास्ट कैपिटल को। उनकी पास्ट कैपिटल है ये, उनकी प्रेजेंट कैपिटल है ये, क्योंकि मैं आज की बात कर रहा हूं, नई कैपिटल जो गोपाल को लेके आनी चाहिए उसकी बात कर रहा हूं। तो भाई जब पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे निकालूंगा, मैंने बोला था अगर आप न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल रहे हो तो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे निकालोगे। अब ओल्ड पार्टनर एक तो ले नहीं रहे, ओल्ड पार्टनर दोनों ले रहे हो। जब दोनों पार्टनर की कैपिटल लोगे, यानी मदन और मोहन की कैपिटल ऐड करोगे, उनकी कैपिटल से न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालोगे, तो उनकी कैपिटल जब दोनों की ले रहे हो तो उनका शेयर भी दोनों का लोगे। सही बोल रहा हूं? कोई ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं बोल रहा। मुझे नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। नए पार्टनर की कैपिटल अपने शेयर के हिसाब से वो कितनी लेके आएगा मुझे वो फिगर आउट करना है, क्योंकि मुझे वहां पे तो कोई इंफॉर्मेशन और है नहीं। तो मैं रुख करूंगा ओल्ड पार्टनर्स का और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लूंगा तो मैं मदन मोहन दोनों की कैपिटल लूंगा, क्योंकि मुझे नए पार्टनर की न्यू कैपिटल निकालनी है तो मुझे ओल्ड पार्टनर्स की भी न्यू कैपिटल लेनी पड़ेगी, जो कि ये है। अब अगर मैं ओल्ड पार्टनर्स की न्यू फॉर्म्ड कैपिटल लूंगा जो अभी लेटेस्ट में कैपिटल है, तो उनका शेयर भी मुझे कैसा लेना पड़ेगा? लेटेस्ट लेना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? जब मैं ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे ये एडजस्टमेंट सारे करूंगा तो पहले मुझे पता चलेगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ रही है, और उसके बाद मैं नए पार्टनर की कैपिटल निकाल सकता हूं।
ये चीज अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से रिवाइंड करोगे और पूरी मेरी बात सुनोगे। मैंने बड़े स्टॉप ले लेके वो चीजें तुम्हें समझाई हैं, दिमाग में बिठाना जरूरी है। ओल्ड पार्टनर्स जो हैं, फिर से बोलूंगा, जो मेरे पास ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बेसिस पे मुझे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालेंगे। अगर मैं मदन और मोहन की कैपिटल का एडिशन करता हूं तो वो इन टोटल में 1,56,300 आएगा। अब ये जो 1,56,300 है ये कुछ नहीं है, मदन मोहन की कैपिटल में जितने भी एडजस्टमेंट्स हो सकते थे वो सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास ये फिगर आया है। तो ये मैं कह सकता हूं कि मदन और मोहन की कंबाइंड न्यू कैपिटल है। कंबाइंड क्यों? क्योंकि दोनों की कैपिटल मिली हुई है इसके अंदर, तो कंबाइंड कैपिटल कहलाई भाई। लेकिन मुझे इनका शेयर भी कंबाइंड चाहिए। देखो, जब नए पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर को एडजस्ट करते हैं तो बेचारा नया पार्टनर इंडिविजुअल रहता है, अकेला रहता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या है, दो पार्टनर है तो हर चीज कैसे लेने पड़ती है, कॉम्बो में, कॉम्बिनेशन में। अब यार अगर इनकी ये कंबाइंड न्यू कैपिटल है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसके साथ साथ कंबाइंड न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। अब नया शेयर कैसे निकालूं, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म 1 थी, ठीक है। नया पार्टनर आया गोपाल 1/4 के लिए, ठीक है। तो दोनों का कंबाइंड शेयर कितना आ गया, 3/4 आ गया। ये किस किस का है, मदन और मोहन का। हमने क्या किया, 1 में से गोपाल का शेयर माइनस कर दिया, हमें पता चल गया कि जो कंबाइंड शेयर है वो कितना रहेगा। कंबाइंड न्यू कैपिटल जो है ये किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स। तो कंबाइंड न्यू शेयर भी किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। मतलब दोनों चीजें ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करती हैं। तो यार टोटल कैपिटल, अब मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगा। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप नए पार्टनर के बेसिस पे निकाल लो उसके शेयर और उसकी कैपिटल के बेसिस पे, या तो आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे निकाल लो उनकी कैपिटल और उनके शेयर के बेसिस पे। न्यू पार्टनर को लोगे तो उसका शेयर, उसकी कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स को लोगे तो उनकी कंबाइंड कैपिटल, उनके कंबाइंड शेयर से। सिंपल है यार, ये एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। लेकिन क्या हो रहा है, दोनों चीजें सेम मुद्दे पे बात कर रहे हैं भाई। और वो सेम मुद्दा क्या है कि हमें निकालना है कि एक्चुअल में वो कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी आएगी। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है तो उसके बेसिस पे तो मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नहीं निकाल सकता, तो मैं किसका रुख कर लूंगा, ओल्ड पार्टनर्स को देखूंगा। उनकी टोटल कैपिटल मेरे पास आ रही है नई वाली, उनका शेयर भी मेरे पास नया वाला आ रहा है, उनके बेसिस पे मैं टोटल कैपिटल निकाल सकता हूं। तो मैं यहां पे वही करूंगा, टोटल क्या करेंगे हम, जो 1,56,300 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हीं के शेयर के रेसिप्रोकल से, दैट इज 4/3 कर दिया। ये अगर आप टोटल करोगे तो ये आएगा 2,08,400। ठीक है भाई, 2,08,400 आ गया। क्या करें अब, हमें किसका निकालना है, ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है, मतलब मदन, मोहन और गोपाल तीनों को मिला के 2,08,400 टोटल कैपिटल होनी चाहिए। अब हमें किसकी कैपिटल निकालनी है, हमारे नए इनकमिंग पार्टनर की। हम क्या करेंगे, गोपाल की कैपिटल निकालने के लिए कुछ नहीं करना हमें, 2 लाख ये आ जाएगा 52,100। ये गोपाल वो कैपिटल लेके आ रहा है जो रिक्वायर्ड है उसके लिए, और इसको हम उठा के लिख देंगे हमने जो लेजर प्रिपेयर किया है। चलिए आइए लिख देते हैं इसको। चलिए, तो फिगर आउट कर लिया कि भैया 52,100 जो है वो हमारी गोपाल भाई साहब की कैपिटल आई है। तो एक काम करते हैं, यहां पे बढ़िया हाईलाइट करके लिख देते हैं कि इन भाई साहब की कैपिटल 52,100 है। तो यार इनका बैलेंस भी कितना आएगा, 52,100 का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस आ गया, यहां पे हमने कर लिया। सर आपने एक काम नहीं किया क्या, सर आपने ये जो मदन और मोहन के इनके तो डायरेक्ट बैलेंसेस लिख दिए। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने पहले भी बोल दिया था। और वो चीज क्या है कि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल न्यू पीएसआर में बांटी जाएगी। अगर ऐसा होता तो आप गोपाल की कैपिटल निकालते, तीनों को ऐड करते और न्यू पीएसआर में बांट देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बैलेंसेस आ जाते। और जो डेबिट क्रेडिट हैं वो जैसे अपन ने इससे पहले सीख चुके हैं, डे 12 के अपन वीडियो में सीख चुके हैं कि कैसे हम कैश से या करंट अकाउंट से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उसको एडजस्ट कर देते, कोई भी ऐसा बहुत बड़ा तो लॉजिक था नहीं उसके अंदर। चलिए आइए बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलिए, तो यहां पे एक बार देख लें, क्रेडिटर्स जो हैं एज इट इज जो बैलेंस शीट में थे 28,000 हमने वैसे के वैसे लिख दिए। WCR के बारे में बोला गया था, 12,000 का बैलेंस शीट में दिया था, एडजस्टमेंट में बोला था कि अब जो क्लेम होगा वो सिर्फ 2,000 का होगा। हमने 2,000 की लायबिलिटी दिखा दी। क्लेम का मतलब सर तो पे कर दिया होगा, कहीं पे भी एडजस्टमेंट में लिखा नहीं है कि क्लेम जो है वो पे किया गया है। तो हमने 2,000 का क्लेम दिखा दिया आउटस्टैंडिंग, बाकी 10,000 पार्टनर से बांट दिया था, तो यहाँ पे सिर्फ 2,000 आएगा।
फाइनली हमने क्या किया, जो पार्टनर्स की कैपिटल्स हैं उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उतार लिया, यहाँ पे इनका टोटल लिख दिया 2,08,400, जो एज इट इज फिगर थे बैलेंस कैरी डाउन के वो हमने उतार लिए हैं। अब आते हैं हम एसेट साइड पे। एसेट साइड पे जो डेटर थे इसको हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं। डेटर जो थे उसमें से रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेट 5,000 का माइनस किया, 60,000 बैलेंस आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टॉक एज इट इज 30,000 का। इन्वेस्टमेंट्स जो थे 50,000 के थे और वो 5,000 से कम हो रहे थे, तो यहाँ पे 45,000 न्यू वैल्यू आ गई, क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 45,000 इज द न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर पेटेंट जो है अंडर वैल्यूड थे 5,000 से पेटेंट बढ़ा दिए। और फाइनली एक अक्रूड इनकम थी जो अनअकाउंटेड थी। अनअकाउंटेड का मतलब जिसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया गया था, ये तो लिखा नहीं है कि वो पैसा मिल गया है, बस ये लिखा है कि अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम थी, मतलब हमें अभी भी मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है। हमने क्या किया, उसको भी रिकॉर्ड कर दिया 500 रुपीज का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैश एट बैंक हमारे पास 10,000 रुपए का है। अब हम क्या करें, हमें कुछ नहीं करना। इसमें जो नया पार्टनर आया वो पैसा कितना लेके आया, यहाँ पे क्लियरली गिवन है 52,100 का लेके आया वो पैसा। ठीक है, ये कैपिटल थी। फिर उसके बाद वो गुडविल भी लेके आया 25,000 की, हमने वो भी ऐड करी। उसके साथ साथ वो क्या लेके आया, कुछ भी नहीं, बस यही दो चीजें लेके आया। लेकिन एक चीज अगर आप एडजस्टमेंट में जाके देखो तो लिखा हुआ है कि डेटर जो 1,000 रुपए के थे वो बेड डेट हो गए थे और उन्होंने 800 रुपए हमें दिए थे, मतलब वो कैश मिला हमें, पेड 800 रुपीज इन फुल सेटलमेंट। तो वो जो 800 रुपए मिला वो इसमें आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पैसा आया था। ये 800 रुपए आ गया, टोटल बैलेंस आ जाएगा 87,900 कैश का, जिससे दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 2,38,400 का। ये हमारी पूरी बैलेंस शीट बन गई है, जल्दी से इसे बना लो। आई होप आपके लिए वो एडमिशन की जो भी हम सीरीज छोटी सी लेके आए, रिवीजन सीरीज जो प्लेज के अंदर हमने किया, फ्रूटफुल रहा होगा। हमने कुछ ऐसी चीजों को टच अपॉन किया, फिर से हम बोलेंगे हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं थे, हम रिवीजन करवाने के लिए थे। और कैपिटल एडजस्टमेंट जनरली वो चीजें हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं लैग करते हो। हमने वो चीज समझाई, आपने वो चीज समझी। आई होप आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे एडमिशन के, एंड उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस अब बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलना होगा अब रिटायरमेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।